सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। धर्म धुरीन धीर नये नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशु कालु लखी समहु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर नीति और चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बाने सरबसु से, हित परिणाम सुनत शशिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानववाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों में जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम्हें समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसम किमे कही जात। हे तात, कर्म के वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समहु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिता की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तुरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग कही कहु न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए, तो कहो जगत में किस को कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राम काज सब लाजपति, धर्म धर्म धन धाम। गुरु प्रभाव पाली सभी, भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण, गुरुजी का प्रभाव,
सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दीनेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय सदमति मई और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटि विपत्ति सबई मोई भाई, तुमहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, इससे अधिक दुख है। जानि तुमहि मृदु कहु कठोरा, कुसम तात न अनुचित मोरा। होई कुठाए सब सुबंधु सहाय, ओढ़ी अहि हाथ अस निहु के धाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। ये तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायता होते हैं। ब्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिबु होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सबा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधि। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानव प्रेम रूपी समुद्र में मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज से स्थिर हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरता ही भयहु परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गेहु ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर में बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया।
अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पारु पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आनहु सब तीरथ सलीलु, तेहि कह कहा रजाई। हे देव स्वामी, आप के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उनके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, समय संकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आयसु पाई, बोले बानि स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुशीतल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई त आओ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख जाऊं। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर मैं जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जह आयसु देहि, राखौ तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथि सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयउ उछाऊ। भरत जी धन्य है स्वामी, राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के मन वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुल की प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है।
इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभा सब सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपने अपने बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम योग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई रामचंद्र जी के बड़ाई बड़ापन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अतरी कहु तब भरत सन साल समीप, सुकोप राखिया तीरथ तोय तह, पावन अमि अनूप। तब अत्रि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह हुआ था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। ताति अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, आनंदित सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक ने सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयहु विवश उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। तब भरत जी ने सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही है लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह निम जत प्राणी होई हई, विमल क्रम मनवानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल से संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और क्रम से निर्मल हो जाएंगे। कैत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अति सुनायऊ रघुवर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते धर्म इतिहास से प्रीति, भयउ भोरु निशि सो सुख बीति। नित्य निभाहि भरत दऊ भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई।
प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके रामचंद्र अत्रि और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले राम वन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनुपन ही भयो मृदु भूमि सकुची मन मन ही। समाज सहित सब साधे साज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल वचरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।